का समाधान करें। अक्सर देखा गया है कि लोग किसी को किसी कार्य के लिए विविश करने हेतु कसम का सहारा लेते हैं। कभी बच्चों की कसम, कभी अपनी, तो कभी गुरुदेव की कसम दिलाकर काम करवा लेते हैं। मेरा प्रश्न है कि कसम का वास्तविक महत्व क्या है? क्या ये उचित है किसी को भावनात्मक रूप से दबाव लेकर उससे कार्य करवाना, जब कोई किसी की कसम कसम लेकर का कुछ कहे? तात्पर्य होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं ये गंदा कार्य नहीं करूंगा, ये कार्य नहीं करूंगा, ये व्यसन नहीं करूंगा, ये इसके लिए कसम खाई जाती है। ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं खवाया जाता। कसम का मतलब होता है प्रतिज्ञा। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, ये इसका इसमें प्रयोग किया जाता है। और अगर तोड़ दे तो सुकृत नष्ट हो जाते हैं, जो पूर्व में पुण्य किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कसम तोड़ी नहीं जाती। मैंने कसम खा लिया, अब हम चाहे प्राण निकल जाए हम कसम नहीं तोड़ सकते। लेकिन किसी दूसरे को अपने काम बनाने के लिए कसम खवाने पे लागू भी नहीं होती। जैसे कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र की कसम है तुम ऐसा करो, वो लागू नहीं होगी। उसमें डरना नहीं चाहिए। जैसे कोई कह देना तुम्हें भगवान की कसम है आप ऐसा करो, तो वो लागू नहीं होगी। वो लागू तब होगी जब हम स्वीकार करेंगे। अगर हम स्वीकार नहीं करते तो वो कसम का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो ऐसी कसमें मानी भी नहीं जाती कि जैसे कोई अपना काम बनाने के लिए कहे तुम्हें तुम्हारे पति की कसम है तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारे पुत्र की कसम है, जैसे भक्त है कि तुम्हें श्री जी की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, तुम ऐसा करो, वो हम नहीं मानते। मतलब तो ये कसम ऐसी कोई खेल खिलौना नहीं, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्वीकार तभी करे जब हम छोड़ दें। जैसे है कि भाई हम शराब नहीं पियेंगे, तो हम पहले 1 महीना शराब ना पिए, फिर हम कसम खाएं कि मैं कसम खाता हूं कि अब शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि हमने 1 महीना देख लिया। तुरंत कसम नहीं खानी चाहिए। और कसम खा ले तो चाहे प्राण निकल जाए फिर वो। पर आजकल ऐसा शाम के कसम खाओ, सुबह तोड़ दो, फिर शाम के खाओ फिर तोड़ दो, ऐसे चल शाम तक सुबह तक टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस 2 मिनट में तोड़ देते हैं। बहुत कमजोर हो गए हैं लोग। तो ऐसे तो मानना ही नहीं चाहिए, और ऐसी कसमें लगती भी नहीं है। नहीं तो सब कोई अपना काम करवा ले। तो ऐसे डरना नहीं चाहिए कि हमारे पुत्र की कसम दे दी, हमारे पति की कसम, इससे कोई प्रभाव। महिका सचदेवा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती हूँ, लेकिन मैं मोह माया में फंस जाती हूँ। मैं कैसे करूं? मैं अच्छे साफ मन से नाम लीन हो जप सकूं? करो, नाम जप करो। प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हो तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि कहीं ना कहीं ऐसा मन में आ रहा है। नाम जप करो। भगवान की जो प्रापंचिक माया है ये नाम जप करने से ही क्षीण होती है, नहीं तो हर समय प्रपंच चिंतन में चलता रहता है। नाम जप हर वक्त घर की चिंता, बच्चों की चिंता। उस आपके नहीं है, किसी को भी खड़ा करके पूछ लो किसी को भी पूछ लो, सबको सब चिंताएं हैं, सबको सब चिंताएं हैं। निश्चिंत वही है जो भगवान से चित्त जोड़े है। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3 लोग हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई, बेटा 3 लोग हैं। 500 लोग हैं जिनका बाल भोग बनता है, राजभोग होता है। कोई चिंता ना उनको चिंता ना हमको चिंता है। क्यों? भगवान के। तो आप लोग उस भगवान से जुड़िए जो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कर रहा है। अनंत ब्रह्मांडों, तो हृदय विश्राम को प्राप्त होगा। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो यही चिंता, भय, शोक, उद्विग्न, निगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, बस ये ओवर थिंकिंग, इसी में परेशान रहते हैं लोग, इसी में परेशान रहते हैं। अरे शांत रहो, वही सोई जो राम रचि राखा। राधा 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 मस्त अपने आप को व्यवस्था करेगा। अगर अपना भार प्रभु के ऊपर रख दो तो देख लो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कौन कर रहा है। देखो हमारा तुम्हारा तो थोड़ा भोजन है, बहुत बहुत 1 kg, 1.5 kg, 1 कुंतल भोजन हाथी का है। 30 किलो लगभग शेर खाता होगा, 25 किलो मांस, लेकिन कोई भूखा नहीं है। पूरी सृष्टि को दे रहा है वो। जिनको कोई देखने वाला नहीं वो भी स्वस्थ है। एक बार वीर शिवाजी ने कहा कि अकाल पड़ा तो खजाना खोल करके सबको खूब सेवा की, और समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा भगवान कोई भूखा नहीं रहा। इस अकाल में पूरा खजाना खोल करके सबको पवाया। तो कहा 1 घन लीजिए, और गए, बोले इस पत्थर को मारिए। मारा, पत्थर का टुकड़ा हटा तो नीचे बड़ा मेढक बैठा था। बोले इसको दिया तुमने? बोले नहीं। बोले स्वस्थ है ना, वो देता है। कभी गर्व मत करो कि मैंने किसी को दिया, देनहार कोई और है, देत रहते दिन लैन। तो इसलिए नाम जप करो और चिंता मत करो। वही सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो होने वाला है, और जो नहीं होने वाला वो होगा नहीं। बस निश्चिंत रहो, मस्त रहो, डरो मत, गलत आचरण मत करो, नाम जप करो, बढ़िया मस्त रहोगे।